एक गीत बहुत फेमस हुआ था और बहुत ही गीत चला था, चलो रे डोली उठाओ कहार, पिया मिलन की रुत आई है, पिया मिलन की रुत आई है। तो आओ संत महात्माओं, वो उस समय उस अवसर पे वो गीत गाया गया जब दुल्हन विदा होकर के अपने पति के यहाँ जा रही है, कह रहे कि डोली उठा लो, अब पति से मिलने की बारी आ गई है। तो आओ संत महात्माओं, क्या उस गीत से भी कुछ सीखा जा सकता है? क्या उस गीत से भी कुछ यानी प्रेरणा मिल सकती है? तो यहाँ कह रहे हैं कि राम नाम सत्य है, सत्य बोलो मुक्त है, श्री राम नाम सत्य। यहाँ आरती उठाते हुए कहा जा रहा है कि राम का नाम सत्य, सत्य बोलने से ही मुक्ति है। तो वो तो पिया मिलन की बारी है, लेकिन आओ संत महात्माओं, वेद शास्त्र तो ये बता रहे हैं इस सारे संसार के प्राणी जितनी आत्माएं हैं ये नारी हैं और परमात्मा नर है। परमात्मा इनका प्रीतम है, परमात्मा इनका मूल पर्पज है, मूल उद्देश्य है, जहाँ से ये सारी की सारी आत्माएं आईं। तो आओ संत महात्माओं, क्या हमने सोचा हमारी पिया मिलन की बारी कब आएगी? क्या हमने अपने पिया से मिलने के बारे में सोच लिया है, या अभी यह कह रहे हैं कि अभी कल कर लेंगे? तो आओ संत महात्माओं, जो कहते हैं ना कल कर लेंगे, तो संतों ने कहा कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, और पर में परलय होएगी बहुर करेगो कब। इंसान कल कल में तो पल पल में बीत रही है ये सांसें की लड़ी, एक एक सांस तेरा कीमती है और ये सांस एकदम से बीतता चला जा रहा है, और ये सांस इस समय समय बीतता चला जा रहा है कि इसका एहसास भी हमें नहीं हो पा रहा। संत महात्माओं, यानी दिन दिन के रूप में, एक एक घंटे के रूप में, सप्ताह के रूप में महीने महीने बीत गए, और इंसान का साल भर ऐसा निकल गया जिसके बारे में उसे पता ही नहीं। तो ये समय किसी के लिए नहीं रुका, बल्कि हमें समय का इंतज़ार करना होता है। तो यही सही समय है परमात्मा की प्राप्ति के लिए कि मानुष का जन्म पाकर व्यर्था ना गवा देना, ये जन्म अमूलक है, इसे यूं ना मिटा देना। आओ संत महात्माओं, फिर कहा आए हैं सो जाएंगे, राजा रंग फकीर, एक सिंहासन चढ़ चला एक बंद करके जंजीर। संत महात्मा इस ओर कह रहे हैं कि जन्म हुआ है तो मृत्यु भी ज़रूर होनी है, यानी मौत का जायका भी चखना है, लेकिन समय रहते हुए। क्योंकि भगवान कृष्ण ने एक ही बात अर्जुन से कही, अर्जुन मेरी बात समझ लो, मरने के बाद किसी को मुक्ति नहीं मिलती, मरने के बाद कर्मकांड से कोई मोक्ष को मुझे प्राप्त नहीं कर सकता। ये बात भगवान कृष्ण के अर्जुन को सुनकर के बड़ा दुख हुआ। बोले महाराज प्रभु, ये संसार के लोग तो यही समझते हैं कि मरने के बाद इंसान को मुक्ति मिलती है, इसलिए कर्मकांड करते हैं। तो भगवान कृष्ण कहते हैं जैसे इंसान एक पत्ता डाल पे जो होता है और वो टूट जाए वो फिर नहीं लगता, ठीक इसी प्रकार से मरने के बाद भी यानी मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती। इंसान को मोक्ष की प्राप्ति करनी है तो मुझे जीते जी समय के सद्गुरु के पास जा कर के मेरी जानकारी हासिल करनी होगी, और मुझे को समर्पण होना पड़ेगा। यानी अब समर्पित कैसा कि हर जर्रे में झांकी है भगवान की, किसी सूझ वाली आँख ने पहचान की। कह रहे हर जर्रे में निरंकार की झांकी परमात्मा का वास है, लेकिन जिसे सूझ मिल गई, जिसे ये ब्रह्म ज्ञान की दिव्य दृष्टि मिल गई, उसने विस्तार कर लिया असीम की ओर। आओ संत महात्मा, असीम क्या है? परमात्मा जिसकी कोई सीमा नहीं है। अब हमें विस्तार करना है, अब हमें परमात्मा की प्राप्ति करनी है, अब हमें परमात्मा का एहसास करना है कि जिधर देखता हूँ उधर तू ही तू है, जिधर देखता हूँ उधर तू ही तू है, और हर समय जलवा तेरा हूबहू है। अब हमें इस परमात्मा के दर्शन जब हो जाते हैं तो फिर झूमना शुरू कर देती है, पायो जी मैंने नाम रतन धन पायो, और वस्तु दी अमोलक गुरु ने कर कृपा अपनायो। कह रही ऐसे ही नहीं पा लिया मैंने परमात्मा को, मेरे सदगुरु ने मुझ पे कृपा की है और मुझे अमूल वस्तु दे दी है जिसका कोई मोल नहीं है। कोई कहे महंगो, कोई कहे सस्ता, लिया है तराजू तोल, पायो जी मैंने नाम रतन धन पायो। कह रही मैंने तराजू से तोल के लिया है, कोई सस्ता बताता, कोई महंगा बताया, लेकिन मुझे इसकी चिंता नहीं, मैंने तो ढोल नगाड़ों के साथ में बजा करके लिया है। तो आओ संत महात्माओं, संत महात्मा इस ओर प्रेरणा दे रहे हैं कि सांसों की लड़ी है, ना जाने किस दिन टूट जाए। इंसान तेरी सांसों का आवन होए ना होए, लेकिन यदि तूने जीते जी परमात्मा की प्राप्ति कर ली, संतों के समक्ष चला गया, सतगुरु के चरणों में तू डेडिकेटेड हो गया, समर्पण हो गया, तो वास्तव में तेरा जन्म सफल और सुहेला हो गया। वास्तव में तेरे आने का जो मकसद था वो पूरा हो गया।
मकसद जब भी पूरा होता है संत महात्माओं, जब हमारे जीवन में ये परमात्मा का महत्व प्रकट हो जाता है। ये परमात्मा हमें जर्रे जर्रे में दिखाई देने लगता है। और ये सब चीज़ें जब होती हैं जब हम पे सतगुरु की कृपा होती है। सतगुरु की कृपा जब होती है जब हम सतगुरु के समक्ष अपने आप को अर्पण कर देते हैं। तो आज ज़रूरत है समर्पण करने की और सतगुरु के बताए हुए रास्ते पे चलने की। परम प्यार से कहिए धन्यवाद जी।